हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएसजीडी भर्ती 2018 के वेटिंग लिस्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट की ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी प्रयास हमने कर लिए। जुमला दिवस के रूप में भी हमने मना लिया है और साथ ही राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक एसएसजीडी के कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे नहीं आया। रुक जा आप थोड़ी देर। सवाल ये बन रहा है कि एसएसजीडी की ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कब तक होगी या फिर एसएसजीडी की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी जरूर कर ले, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों आज हम आपको 2-3 अपडेट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम की जो अपडेट है वो ये है कि पहली अपडेट तो जो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया था, उस ज्ञापन का अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मतलब ये जो आइडिया था, ये जो रणबीर सिंह जी द्वारा किया गया कार्य, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जयेंद्र राणा जी के द्वारा भी ये ज्ञापन सौंपा गया था। तो उसमें एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट और साथ ही अर्चनिक पदों के लिए कुछ डिमांड की गई थी, वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। तो फिलहाल के लिए इस मुद्दे को यहाँ पर छोड़ देते हैं। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने के बाद जयेंद्र सिंह राणा ने तीनों सेना के कमांडर से बात की थी कि वो एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट जो कि 3 साल से ज्वाइनिंग की बाट जोड़ रहे थे और अपने और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जयेंद्र सिंह राणा ने यहाँ पर तीनों सेनाओं के कमांडर से बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि लगभग 3 साल से जो एसएसजीडी के युवा बाट जोड़ रहे थे वेटिंग लिस्ट या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की या अपनी ज्वाइनिंग की अपॉइंटमेंट लेटर की, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिस में यानी कि पीएम कार्यालय में ये जो फाइल है एसएसजीडी की ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की, ये फाइल भेजी जाएगी। लेकिन ये बात भी जो है अभी तक सही साबित नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि वो अभी तक भी पीएम ऑफिस तक नहीं पहुंची, या फिर पहुंच भी गई हैं तो अभी तक भी पीएम ऑफिस से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स एसएसजीडी के युवाओं के लिए नहीं आया है। दोस्तों और आदि बात करें हम आपको, तो जो माननीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा भी काफ़ी सारे ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन एसएसजीडी के जो युवा हैं वो लगातार इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि कब माननीय होम मिनिस्टर जी एसएसजीडी के युवा जो कि 55,000 हैं और वैकेंसी लगभग अभी भी जो रिक्त पदों की संख्या 1,11,000 के करीब है, तो इतने पदों में से 55,000 पद इसमें बढ़कर 2018 वाली भर्ती में बढ़कर एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे। लेकिन अभी तक भी उनके द्वारा ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है, कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और चौथी बात हम ये आपके सामने ये करें कि एसएसजीडी के युवा जो कि वेटिंग लिस्ट की बाट देख रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, उनका ये जो प्रयास हैं वो अभी तक भी सफल नहीं हुआ है। और उन्होंने 17 सितंबर को, जो कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस था, उसी समय एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के लिए भी काफ़ी सारे प्रयत्न किए, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन अभी तक भी प्रोटेस्ट सफल नहीं हुआ है। हालांकि उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं और सरकार तक बात भी पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। और जो 17 सितंबर की बात करें हम, 17 सितंबर को जुमला दिवस के रूप में भी मनाया गया था काफ़ी सारे कैंडिडेट के द्वारा, और इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर काफ़ी सारे अन्य भर्तियों के कैंडिडेट भी सम्मिलित हुए थे। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो एसएसजीडी के छात्र लगातार प्रयास रहते हैं कि एसएसजीडी को ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दें, लेकिन अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर कैंडिडेट का मानना यह है कि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो वेटिंग लिस्ट ही जारी करें। लेकिन वेटिंग लिस्ट की बात करें दोस्तों, अभी तक वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड भी अगर हम एसएससी हेडक्वार्टर या फिर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से संपर्क करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि इससे रिलेटेड हमारे पास अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आप भी कॉल करके मालूम कर सकते हो और उन्हें यह कहना कि एसएसजीडी मतलब जो अर्धसैनिक बलों में जो 2018 में भर्ती निकली थी उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, या फिर उसकी वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी, ये सवाल आप उनसे कीजिएगा। उनके द्वारा वही रिस्पांस मिलेगा आपको जो अब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, या फिर आरटीआई लगा कर भी आप मालूम करें तो दोस्तों आरटीआई के थ्रू भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आरटीआई में भी यही एक क्वेश्चन जो आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे वही क्वेश्चन आपको
रिप्लाई में मिलेगा वो यह है कि अगर आप उनसे पूछोगे कि SSGD की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो उनके द्वारा बस ये कहा जाएगा कि ये बात आप या तो SSC हेडक्वार्टर से पूछिए या CRPF हेडक्वार्टर से पूछिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर आपके समक्ष आ जाता है और CRPF और SSC हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन को आप पूछोगे वही क्वेश्चन बनकर आपके समक्ष यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से SSGD के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट इसी बात से डरे हुए हैं कि न तो SSGD के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो रही है और न ही SSGD की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो रही हैं। तो ऐसे में SSGD के युवा करे तो आखिर करे क्या। काफ़ी सारे स्टूडेंट ओवरेज हो चुके हैं जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया जो कि आ चुकी है 2021 वाली भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं और नई इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आयु में छूट नहीं दी गई है। और साथ ही बात करें तो फिर सरकार जो है 1 लाख पद खाली हैं जो कि अब तो फिर भी बढ़ गए हैं। तो इतने सारे पद खाली होते हुए भी अभी भी मात्र 25,000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली हैं, क्योंकि 1,11,000 पद खाली हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 25,000 के पद ही यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं। हालांकि इसमें जो है 75 लाख के करीब, जी हाँ 275 लाख के करीब यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो भले ही इसमें माइनस मार्किंग होगी, लेकिन 2021 वाली भर्ती में और 2018 वाली भर्ती की अपेक्षा हम देखें तो यहाँ पर पदों की संख्या बहुत ही कम है। इसमें पदों की संख्या 60,000 के करीब थी, लेकिन जिस वक्त 2018 वाली भर्ती में वैकेंसी निकली थी 54,000 की, तो उस 54,000 पदों को ही इसमें फिलअप किया गया है। और बाकी जो बचे हुए पद थे 60,000 यहाँ पर पद दिए गए थे, अभी तक भी 6,000 से 7,000 पद ही फिलअप नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में जो कम से कम 10 से 15,000 पदों की वेटिंग लिस्ट है वो सरकार के द्वारा निकाली जानी चाहिए, क्योंकि 5,000 पद देखें हम तो 5,000 पद जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया था 2018 वाली भर्ती में कि अगर एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं होते हैं तो जो बचे हुए एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट हैं वो नॉन एक्स सर्विसमैन के थ्रू फिलअप कर ली जाएंगी, जो कि अब 5,000 पद रिक्त हैं तो अभी तक भी फिलअप नहीं किए गए। तो 5,000 पद तो वेटिंग लिस्ट के ये रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इस भर्ती में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम 10,000 कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 15,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए। लेकिन सरकार है कि न तो वेटिंग लिस्ट जारी करती हैं और नए SSGD के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग यहाँ पर सुनिश्चित कराती हैं। ऐसे में स्टूडेंट जाए भी तो आखिर जाए कहाँ, जब सरकार ही यहाँ पर मूक होकर है तो SSGD के छात्र आखिर क्या करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जो लेटेस्ट अपडेट, और लेटेस्ट अपडेट और भी काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड हैं। आखिरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस से रोज़ यहाँ पर नए नए अपडेट निकल कर आती हैं, लेकिन SSGD के और मेडिकल फिट कैंडिडेट की जो कि 55,000 उम्मीदवार हैं उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल कर नहीं आती है। हालांकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जी और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं से भी संपर्क किया है कि SSGD को और मेडिकल फिट की मांग को सरकार के समक्ष रखें। हालांकि उन्होंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन फिर भी अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।